एक बड़ा गलत मोमेंट हुआ। मुझे नहीं पता किसने बोला, ये नहीं समझ में आया कि बोला किसने, लेकिन वो बड़ा गलत था यार कि वो माइक में शायद उसकी आवाज आ गई कि बबूमा की एलबीडब्ल्यू जब आप लेने के लिए जा रहे थे कि आपने बॉल कराई और फिर बबूमा के लगी पैर के ऊपर। आप डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम एलबीडब्ल्यू के लिए जाएं, रिव्यू लें ना लें, अंपायर ने ऑर्डर दे दिया था। तो कहीं ना कहीं रिपोर्टेडली ये बात आई, फैंस भी बोल रहे हैं कि आपने शायद ये बोला कि यार ये बोना भी है, किसी ने एक प्लेयर ने बोला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ है। यहां पर जसप्रीत बुमराह ने विकेट ले ली थी मार्करम की, सेम ओवर में उन्होंने एलबीडब्ल्यू की शाउट हुई, आगे खेल रहे थे बबूमा। अब ऋषभ पंत को उन्होंने बोला कि भैया रिव्यू ले लेते हैं। अब जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हो सकता है रिपोर्टेडली लोग ये बोल रहे हैं कि माइक में आगे के बोल रहे हैं कि बोना भी है ये, तो शायद ऊपर से निकल जाएगी। तो लोग हैरान हो गए कि यार ये किस तरीके से डिस्क्राइब करा भाई, माना कि छोटी हाइट है तो, लेकिन वहां पे वो वाकई बच गया और सही बात हुई कि ऊपर से निकल गई। तो पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरीके से बोला, लेकिन शायद डॉन बबूमा को उन्होंने बोला कि यार ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आज से बाकायदा आगाज हो गया और साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है टिंडा बबूमा, उनके खिलाफ आज एलबीडब्ल्यू की अपील की गई और अपना इंडिया के जो अपना विकेट कीपर है ऋषभ पंत और उसके बाद उनके जो फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उन्होंने टिंडा बबूमा का मजाक उड़ाया, उसको अपना बोना करार दिया, उसके बाद उसको गालम गलोच भी की, जिसके ऊपर ज़ाहिर माइक में ये अपना सारी बातें रिकॉर्ड होंगी, सारे मीडिया ने यानी कि इसको देखा। उसके बाद पूरी दुनिया में यानी कि इंडिया के प्लेयरों को क्रिटिसाइज भी किया और इंडिया का जो मीडिया ना टिंडा बबूमा का यानी कि मजाक उड़ाने के ऊपर बड़े गुच्छड़े उड़ा रहा था, बड़ा आपस में कहते हैं हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो थोड़ा सा कहते हैं आपको शर्म कर लेनी चाहिए। तो इंडियन मीडिया का इसके ऊपर जो रिएक्शन है ना वो आपको चल के दिखाते हैं वो किस तरह अपने टिंडा बबूमा का बोना कहने के ऊपर हंस रहे थे। वो एक बड़ा गलत मोमेंट हुआ। मुझे नहीं पता किसने बोला, ये नहीं समझ में आया कि बोला किसने, लेकिन वो बड़ा गलत था यार कि वो माइक में शायद उसकी आवाज आ गई कि बबूमा की एलबीडब्ल्यू जब आप लेने के लिए जा रहे थे कि आपने बॉल कराई और फिर बबूमा के लगी पैर के ऊपर। आप डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम एलबीडब्ल्यू के लिए जाएं, रिव्यू लें ना लें, अंपायर ने ऑर्डर दे दिया था। तो कहीं ना कहीं रिपोर्टेडली ये बात आई, फैंस भी बोल रहे हैं कि आपने शायद ये बोला कि यार ये बोना भी है, किसी ने एक प्लेयर ने बोला, ये नहीं पता चला किसने बोला, लेकिन वो काफी बिलो द बेल्ट कमेंट था और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा शब्द ही यूज नहीं करना चाहिए किसी के लिए, बोना या जो भी है। आई थिंक दैट वाज जस्ट सैड कि इंडियन टीम ने अगर ये वर्ड यूज करा है तो गलत यूज करा है। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, रिपोर्टेडली ये आ रहा है कि बबूमा को शायद बोला किसी ने कि यार बोना भी है। बोना नहीं भाई, छोटी हाइट का बोल लो। आपको अगर वर्ड का मतलब नहीं पता, आप क्यों ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो? बोना बोला, गंदी गाली दी, क्या अब ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह होंगे बैन? आईसीसी का नियम जानिए, क्या है पूरा विवाद? भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच और उसके पहले ही दिन एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका कप्तान का अपमान किया है, उनको गाली दी है। तो क्या अब इन दोनों पर बैन लगेगा? क्या है पूरा विवाद, आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले टेस्ट में हुआ बड़ा विवाद, साउथ अफ्रीका कप्तान बबूमा का अपमान। जी हां, साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबूमा हैं, उनका जसप्रीत बुमराह ने, ऋषभ पंत ने अपमान किया है और गाली भी दी है। बबूमा को दी गाली, कद का मजाक उड़ाया। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जो तेम्बा बबूमा की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है और अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बीच मैच में उसी चीज का मजाक उड़ाया है, बोना कहकर उनको बुलाया है और जो स्टंप माइक में कैद हो गया। ये जसप्रीत बुमराह ने क्या बोला है टेम्बा को, भाई लोगों उसके ना पैड पे बॉल लगी, मतलब ऊपर लगी थी, थोड़ी सी अपील हुई। ऋषभ पंत कहता है कि भाई ऊपर गई है, ऊपर है भाई, हाइट है। उधर से बुमराह कह रहा ये बोना है बीसी। यार ऐसा करोगे यार भाई, यार तुम यार अब अपने वो बंदे बुला के लाएगा टेम्बा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ है। यहां पर जसप्रीत बुमराह ने विकेट ले ली थी मार्करम की, सेम ओवर में उन्होंने एलबीडब्ल्यू की शाउट हुई, आगे खेल रहे थे बबूमा। अब ऋषभ पंत को उन्होंने बोला कि भैया रिव्यू ले लेते हैं। अब जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हो सकता है रिपोर्टेडली लोग ये बोल रहे हैं कि माइक में आगे के बोल रहे हैं कि बोना भी है ये, तो शायद ऊपर से निकल जाएगी। तो लोग हैरान हो गए कि यार ये किस तरीके से डिस्क्राइब करा भाई, माना कि छोटी हाइट है तो, लेकिन वहां पे वो वाकई बच गया और सही बात हुई कि ऊपर से निकल गई। तो पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरीके से बोला, लेकिन शायद डॉन बबूमा को उन्होंने बोला कि यार ये बबूमा के पैड पर लगी गेंद। अब जसप्रीत बुमराह की एक गेंद तेम्बा बबूमा के पैड में जाके लगती है और फिर आपस में बात होती है कि रिव्यू लेना है कि नहीं लेना। तो उसमें पीछे से ऋषभ पंत बोलते हैं, अरे बबूमा है, ये बोना है। मतलब जिनकी हाइट कम होती है उनकी इंसल्ट करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए बोना शब्द बोला जाता है। आप लोग भी सब जानते होंगे कि जिनकी हाइट कम होती है तो कई बार उनको इस तरह के बेकार शब्द का सामना करना पड़ता है, अपमानजनक शब्द का सामना करना पड़ता है। और ऋषभ पंत तो पीछे से चीख कर बोल रहे हैं, अरे बबूमा है, ये बोना है।
अब उनको तो बबूमा को तो उस समय समझ नहीं आया होगा, वो हिंदी नहीं जानते, लेकिन टीम इंडिया जैसी टीम के खिलाड़ियों को क्या बौना शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए एक कम हाइट वाले प्लेयर के लिए? मतलब ये आप एक लेसन छोड़ रहे हैं युवा क्रिकेटर्स के लिए। आगे देखिए, हाँ यार ये बौना है इंडिया प्लेयर, और उसके बाद एक और इंडियन प्लेयर बोलता है कि हाँ यार ये बौना है, एक और भारतीय खिलाड़ी, वो कौन था उसकी आवाज समझ नहीं आई। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं, वो तो गाली भी देते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, वो बोलते हैं अबे बौना है, और उसके बाद बै 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 डैश। मैं आपको वो गाली नहीं दे सकता, जसप्रीत बुमराह तो दे दी गाली, बौना भी बोल दिया, स्टंप माइक में कैद भी हो गया। और किसके लिए बोला? तेंबा बबूमा के लिए, उनकी हाइट कम है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक अपराध कह सकते हैं। बुमराह ने बौना कहा, गाली भी दी, और बुमराह ने तो गाली भी दी, उसके बाद बौना के बाद उन्होंने गाली भी दी, उस शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं दे नहीं पाऊंगा, बीप बीप बीप, आप खुद समझ जाइए। तो आपने देखा किस तरह इंडिया के जो प्लेयर हैं वो अपना टिंडा बबूमा को बोना कह रहे थे, उसके बाद इंडियन मीडिया किस तरह उसका मजाक उड़ा रहा था। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।